राहुल अपने नए घर में पहली रात बिता रहा था। यह घर शहर के किनारे पर एक सुनसान इलाके में था। घर की पुरानी बनावट और चारों ओर फैली वीरानी ने उसे अजीब सा महसूस कराया, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। सोने के लिए बिस्तर पर जाते हुए उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, राहुल। वह चौंक कर उठ बैठा। उसने सोचा कि यह उसके दिमाग का भ्रम होगा, लेकिन जब वह दोबारा सोने की कोशिश कर रहा था, वही आवाज़ फिर से आई। राहुल डर से कांप उठा। उसने उठकर जांच की, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। अगली सुबह राहुल ने पड़ोसियों से इस बारे में पूछा। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह घर कई सालों से खाली था। पहले यहाँ एक महिला रहती थी जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इस घर में भटकती है। राहुल को ये जानकर और भी डर लगने लगा। रात होते ही राहुल फिर से उस आवाज़ को सुनने के लिए तैयार था। जैसे ही वह सोने गया, वही आवाज़ फिर से गूंजी। इस बार राहुल ने हिम्मत जुटाई और आवाज़ का पीछा करते हुए एक पुराने बंद कमरे तक पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा बंद था और उसे खोलते ही राहुल ने देखा कि अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी। डायरी में उसी महिला की कहानी थी। उसने लिखा था कि उसका पति उसे मारकर इस कमरे में बंद कर गया था। उसकी आत्मा न्याय चाहती थी। राहुल ने पुलिस को बुलाया और डायरी सौंप दी। जांच में पता चला कि महिला के पति ने ही उसे मारा था और वह अब जेल में था। उस रात के बाद राहुल को कभी वह आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने उस आत्मा को न्याय दिलाकर मुक्त कर दिया था। अब वह घर पहले की तरह भयानक नहीं लगता था और राहुल शांति से वहाँ रहने लगा।